यात्रा करेंगे। उस टाइम में बहुत सारे लोगों को लगा कि पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा आगे, तो देखते हैं, वेट एंड वॉच किया। जैसे जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, ठीक उसी तरीके से वो काम करते चले गए। 2 अक्टूबर आया, उससे पहले भी कई जगह गोष्ठी किया, छोटा बड़ा जो हुआ, जहां भी जिन लोगों ने भी बुलाया उनको, वहां पे जाके उन्होंने गोष्ठी किया। गोष्ठी करने के बाद फिर 2 अक्टूबर आया, 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू हुआ। जब पदयात्रा शुरू हुआ तो फिर लोगों को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया कि नहीं नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं है जो बोल के निकल जाने वाले हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो जो बोल रहे हैं उस हिसाब से कर भी रहे हैं। और आपको ताजुब होगा, बहुत सारे लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप गाड़ी पे चल लीजिए थोड़े दूर, अब वापस जाना है तो तब पर भी गाड़ी का यूज कर लीजिए। लेकिन उन्होंने 8 महीने जो वो चले, अभी तक जो वो चले, उसमें गाड़ी पे पैर तक उन्होंने नहीं रखा। ये बोलते, उन्होंने बोला भी कि ये एक शुद्धता का विषय है। और एक चीज से उन्होंने जिक्र भी किया कि जैसे छठ पर्व होता है, बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और माताएं उसमें वो करती है, छठ पर्व करती हैं, उसमें पानी नहीं पीना होता है, निर्जला व्रत होता है। लेकिन अगर कोई रूम में जाके 2 गिलास पानी ही पी ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस या वो शुद्धता नहीं आ पाएगा, इसलिए कोई पीता नहीं है कि अंदर जाके कोई पी ले। वो पीता इसलिए नहीं है कि शुद्धता नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से उन्होंने जब पदयात्रा शुरू किया तो उन्होंने बोला मैं पदयात्रा के ही रूप में इसको करूंगा। और बहुत कठिन है राजमोहन जी, ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने 2-3 पदयात्रा ऑलरेडी किया हुआ है, लातूर, मराठा, बुंदेलखंड, योगेंद्र यादव जी के साथ, प्रशांत भूषण, इन लोग के साथ 2-3 यात्रा किया हुआ है। वाटर क्राइसिस के ऊपर, ड्रॉट के ऊपर हमने किया हुआ है। तो मुझे लगा कि हम यहाँ भी कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही टफ है। मतलब इतने धूप में चलना, और जैसे ही आ रहे हैं रात के 2-2 बजे तक मीटिंग करना। मैंने ऑनेस्टली अपने लाइफ में, लोग कहते हैं ना कि कोई 18 घंटा काम करता है, कोई 15 घंटा, कोई 12 घंटा, तो मैंने इतने काम करने वाले व्यक्ति तो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। इसलिए जब यही चीज बाकी लोग भी देख रहे हैं तो फिर वो लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। और ऐसे नहीं जुड़ रहे हैं, प्रशांत जी से मिल रहे हैं, प्रशांत जी को अगर ठीक लग रहे हैं, उनका रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो जो अच्छे लोग हैं वही अप्रोच भी कर रहे हैं एक्चुअल में। तो वो इस तरीके से ये सिलसिला फिर से कब यात्रा शुरू हो रही है? और एक चीज जिसको लेकर चर्चा है, लोग ये सोच रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर करना क्या चाह रहे हैं, आखिर पाना क्या चाह रहे हैं। पार्टी अगर बनानी है तो जल्दी से क्यों नहीं बना ले रहे हैं, और पूरे बिहार में घूमेंगे क्या, पूरे बिहार को पैदल नाप देंगे उसके बाद पार्टी बनाएंगे क्या? लोकसभा चुनाव जो है, चूंकि अगर ये जनस्वराज यात्रा जिस स्पीड से चल रही है, ऐसे में तो 2-3 साल लग जाएंगे। तो ये लोकसभा चुनाव जो 2024 का है, इसमें नहीं लग पा रहा है कि जनस्वराज जो है पार्टी में बदलेगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका क्या है कि कब से शुरू होगा। तो 11 जून से ये पदयात्रा दोबारा से शुरू हो रहा है, ठीक उसी जगह से जहां से अभी एक छोटा सा ब्रेक हुआ है, वहीं समस्तीपुर से, वहीं से दोबारा 11 जून से ये शुरुआत हो रही है। जहां तक रही पार्टी बनाने के लिए, तो हम लोग कोई जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि पार्टी बनाने का जो काम है वो प्रशांत किशोर जी का नहीं है। पार्टी बनाने का जो काम है वो बिहार की जनता का है। अभी अगर आपने पहले देखा होगा तो हमने कई सारे अधिवेशन किया। जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रशांत जी पूरा चल लेते थे, उस डिस्ट्रिक्ट में वो अधिवेशन करते थे लास्ट में, और उसमें एक क्वेश्चन आंसर दिया जाता था, लोग उसमें टिक करते थे, अपनी सहमति देते थे, पार्टी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। उसमें से 97-98% लोगों ने बोला कि हाँ बिल्कुल पार्टी बननी चाहिए, क्योंकि पार्टी बनेगी तभी कुछ चेंज हो पाएगा, तो पार्टी जरूर बननी चाहिए। लेकिन फिर भी प्रशांत जी ने समझा कि ये उस डिस्ट्रिक्ट का सम्मान है, ऐसा तो नहीं 38 जिला है और 4 डिस्ट्रिक्ट बोल दिया और उसमें पार्टी बना दे तो वो भी नाइंसाफी है। तो वो उस डिस्ट्रिक्ट का जरूर सम्मान है, लेकिन उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब बिहार के लोगों को लगेगा कि नहीं बिल्कुल प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से क्रम में चल रहे हैं और काम हो रहा है, तो बिल्कुल पार्टी बनेगी। ये तो यहाँ के लोगों को बताना है कि पार्टी कब बनना चाहिए, कब बनेगा। हम लोग कोई लोकसभा और विधानसभा को देखते हुए नहीं आए। अगर वो देखते हुए आते तो मई में, अगले साल मई में है, तो हम दिसंबर में आते और पार्टी बना के और फिर मई में इलेक्शन में कूद जाते। हमने उस व्यू से तो आए नहीं, हम तो 1 साल पहले आ गए थे। अगर देखिए तो 2 मई को उन्होंने ट्वीट किया था, 1 साल तो अभी ही हो चुका है, मतलब जस्ट इलेक्शन खत्म ही हुआ था अगर पिछले इलेक्शन से कंपेयर कर ले तो इसलिए पार्टी बनाने की कोई हड़बड़ी नहीं है।
और जो ये चलने का प्रक्रिया है ये लोगों के जगाने के लिए है कि आप जागिए, क्योंकि ये किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति अगर ये सोचे कि बिहार के जो 60 साल का पिछड़ापन है उसको ठीक कर दे तो ये संभव नहीं है। बिहार को अगर ठीक होना है तो बिहार के एक एक लोग को जगना होगा, और जब एक एक लोग जगेंगे तो ही बिहार बदलाव के रूप में बदलाव हो पाएगा बिहार का। अच्छा, एक चीज जो है कि बिहार में जो राजनीतिक कल्चर है, हर एक आदमी जो है, जो नेता